जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है हमारा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस क्या क्या है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा, वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स व्हाइल द अदर कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट, देन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इन 15 मिनट। कहने का मतलब एक नल है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा जो हमारा नल है वो 12 मिनट में नल को उस टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो बताइए 15 मिनट में टैंक कितना भरेगा, 15 मिनट में। मान लीजिए कोई टंकी आपका, ये आपका टंकी है, ठीक है। इस टंकी में मान लीजिए एक नल है ए, एक नल है बी, ठीक। जो नल ए है वो भरने वाला नल है, तो भरने वाला को हम लोग प्लस मान लेते हैं और जो खाली करने वाला नल उसको माइनस मान लेते हैं, ठीक। अब जो भरता है नल वो कितना भरता है, 10 मिनट में भरता है, और जो खाली करता है वो 12 मिनट में खाली करता है। अब पता चलेगा हमको टंकी का एफिशिएंसी वॉल्यूम कितना है इसका, ये कितना है कि टंकी कितना, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है भरना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 60 और 12 का 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका। ये आपका पूरा वॉल्यूम हो गया इसका। तो ये जो पहला टंकी भरने वाला टंकी है वो 10 मिनट भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, ये टोटल 60 लीटर का टंकी हो गया, ठीक है आपका। ये 60 लीटर का टंकी हो गया, 60 लीटर वॉल्यूम हो गया इसका आपका। तो 1 मिनट में टंकी जो भरने वाला वो कितना भरेगा, तो 1 मिनट में आपका 6 लीटर भरेगा। कितना भरेगा, 6 लीटर। 6 10 60 हो गया। अब जो खाली करने वाली टंकी है वो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 12 25 60, तो 1 मिनट में आपका 5 लीटर खाली करेगा। मतलब कहने का मतलब जब 1 मिनट हम दल को खोल रहे हैं तो जो भरने वाली टंकी उसमें 6 लीटर पानी भर दे रहा है, 6 लीटर पानी भर दे रहा, और जो खाली करने वाली टंकी है उसको जब खोलते हैं तो ये 5 लीटर खाली कर दे रहा। तो एक्चुअली भरा कितना रहा टंकी में पानी, तो 1 लीटर, क्योंकि भर रहे हम 6 लीटर और उसमें से 5 लीटर क्या कर रहे हैं, खाली कर दे रहे, तो बच कितना रहा, 1 लीटर। तो बताइए हमको पूछा गया इसमें है कि बताइए हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इन 50 मिनट। तो 15 मिनट में कितना भरेगा, तो आपका टोटल है 60, मतलब जो 60 लीटर का एफिशिएंसी है, 15 मिनट में कितना भरेगा, 15 मिनट में निकालना था हमको। तो 15 निकाल देते कितना, 5 1 जा 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1/4, मतलब उस टंकी का 1/4 क्या होगा आपका लीटर पानी, मतलब उसमें भराएगा 1/4, उसमें क्या होगा, उसमें टंकी में भराएगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका इसका क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो एक तरीका और क्या है, आप इसको भी अपना सकते थे कि माना टंकी में टोटल पानी भराया कितना, तो 1/10 माइनस 1/12। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भरने वाला भी है और खाली करने वाला भी है। सिर्फ भरने वाला होता तो प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस भरने वाला भी खाली करने वाला। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/60। ये 1 मिनट में भरने का, 1 मिनट में भरने के लिए ये। तो आपको बोला 15 मिनट में वो कितना भराएगा, तो आप इसको क्या कीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौके 60, 1/4 क्या आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा और यहाँ से भी आंसर, आप जिस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इफ द एक्सप्रेशन x kx plus 6 इज डिविजिबल बाई x plus 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो k का वैल्यू क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा x² प्लस kx प्लस 6 और हमारा एक्सप्रेशन है x plus 2। तो इसको आप क्या कीजिए, x plus 2 इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, इज इक्वल टू 0, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। अब आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, आप जहां जहां x दिख रहा है उसमें क्या पुट कर दीजिए, -2 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो -2 का यहाँ -2 रखिएगा, तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, 4 होगा, प्लस यहाँ पर कीजिएगा तो -2 और k, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे थे, क्या कर दे रहे हैं, -2k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता। तो आप यहाँ कर दीजिए क्या, 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो आपका कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 10, और 2 से काट दीजिए 5 बार में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 5। ये आपका k का वैल्यू पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लॉस ऑन द सेल ऑफ ड्रेस एट द रेट ऑफ 15% इज ₹225। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस। एक पोशाक का बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपया, ठीक। तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या है, तो पोशाक का क्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग। हमसे पूछा पोशाक का क्रय मूल्य, मतलब उस ड्रेस का क्रय, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस लिख देते हैं हम।
कितना का हानि हो रहा, मान लेते कॉस्ट प्राइस का, आपका जो ड्रेस का कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेते x, उस पर 15% का हानि हो रहा है, इज इक्वल टू कितना रुपया हानि हो रहा, 225 रुपया हानि हो रहा। 15% का दर से 225 रुपया उसको लॉस हो रहा। इस चीज को देखिएगा कितना, 15% की दर से 225 रुपया। तो बताइए कि x का वैल्यू, उस जो आर्टिकल था, वो ड्रेस था हमारा, उसका मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था। तो निकाल लेते x इंटू 15, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 बटा 225। अब इसको काट दीजिए 15 से 15 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 1500। ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस। मतलब आपसे पूछा था क्रय मूल्य, उस पोशाक का क्रय मूल्य क्या है, तो 1500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए। सो आप ये कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और पहले से क्या ऊपर में कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। आप यहां लिख दीजिए कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में सब रेशियो आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। अगर कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। अगर यही उल्टा रहता है आपका साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 4 का भी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी चेक करते रहिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना प्रैक्टिस साथ में चेक करते रहिए। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी मैं सेट करवा रहा हूँ, और हमारे चैनल पर जितने भी, चाहे आप मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का हो, जितना भी सेट करवाया जा रहा, आप उसे प्लीज मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आप एग्जाम का टाइमिंग ज्यादा दिन बचा नहीं है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, सब मैं बता दूंगा। मैं बहुत जल्दी सब बताऊंगा कि कब आपका एग्जाम है और कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारा चीज बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इधर उधर भागने से अच्छा है एक जगह स्थिर होकर, टाइम कम है, मन लगाकर, पूरे एकदम मन लगाकर। क्योंकि मैंने पहले भी बोला आप लोगों को कि एकदम इस बार आप लोग को किसी भी हाल में आप लोग को एकदम नेवी में सेलेक्ट होना ही होना, कुछ भी हो जाए। आप अपने तरफ से बेस्ट दीजिए ना, बाकी अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब मत रखिए। आप ये बात याद रखिए सिर्फ कि हमने मेहनत किया और हमने पूरे ईमानदारी से मेहनत किया और हमने मतलब एकदम सिलेक्शन तक पहुंचा। अब मेरा किस्मत यहाँ पर खराब है, अच्छा है, आपका किस्मत सब मेहनत पे डिपेंड करता है। किस्मत साथ देगा, कब साथ देगा, जब आप मेहनत कीजिएगा। अब मेहनत कीजिएगा ही नहीं तो आप बोलिएगा किस्मत साथ, घर बैठे मेरा सिलेक्शन हो जाए, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा ही मेहनत कीजिए, लेकिन हर दिन मेहनत कीजिए। और मैं जितना बता रहा हूं सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आप एग्जाम में जाइए उसके बाद पता चलेगा। मेरे बोलने से बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं, मेरे बोलने से कुछ नहीं है। आप एग्जाम में जाओ और उसके बाद देखना कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन रुपीज 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:6:7, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट इज रुपीज 390 देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। कहने का मतलब एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स है, सिक्के हैं, और किस रेशियो में उनका अनुपात दिया हुआ 5:6:7, मतलब 5:6:7 के अनुपात में रेशियो में वो बैग में है। और इस हिसाब से उस बैग में टोटल 390 रुपए है। कितना रुपया है, 390। तो बताइए कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो निकालते हैं पहले हम लोग। अब याद रखिए बैग में किसका किसका नोट सिक्का है, 1 रुपए का, 50 पैसे का है और आपका 25 पैसे का, ठीक। 50 पैसे का 1 रुपए कितना आपका रेशियो है 5, इसको x में रख लेते हैं 5x, इसको ब्लैक से लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 5x 6x और ये 7x, ठीक है, इस रेशियो में है। और कहा गया आपसे कि टोटल अगर ये x, देखिए रुपया में हम सबको क्या कर रहे हैं, पैसा में चेंज कर दे। 5x आपका, तो यहाँ आपका सबको हम पैसा में चेंज कर रहे हैं 500x, और यहाँ 6 5 30 300x, और यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए 175x। अब इस हिसाब से हमारा 390 रुपया है, इसको भी क्या करें, पैसा में चेंज कर दे। तो रुपया में पैसा चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका टोटल आप सबको जोड़ दीजिएगा इज इक्वल टू 3900, एक जीरो बैलेंस था, एक जीरो और, ये हो गया आपका। अब सारा को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 1 9, 975 x बराबर 39000। आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, 39000 है आपका, और यहाँ आपका 975। आप काटिए 13 से, काटिए 13 से काटिएगा तो 13 3 39 3000, और यहाँ 13 से काटिए तो 13 7 91, 13 7 91 और 13 यहाँ पर आपका बचे कितना, यहाँ 6 बच गया, 13 5 65, फिर
75 से काटिए तो आपका 40 बार में कट जाएगा ये। तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया 40। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे को हमने क्या माना 6x माना, क्या माना 6x। सपोज 6x है तो 6 इंटू x का वैल्यू कितना है 40, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240, ये आपका हो गया 50 पैसे की संख्या। और इस क्वेश्चन को आप लोग अभी से ही नोट कर लीजिए कॉपी में, VVI, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। What should be subtracted from 1265? 1265 में हम क्या घटाएंगे? The number of 10 is divisible by 90। जो हमारा नंबर आएगा वो 29 से पूर्णतः डिविजिबल है। मतलब ये 1265 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा उस 29 से क्या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आप इसको डिवाइड लगा लीजिए 29 से, तो 29 7 जा लगाइए तो आपका 9 से 63 का 3, हाथ में से 6, 7 दूनी 14, 14 6 19, ज्यादा हो जा रहा। आप 4 बार में लगाइए कितना होता है 9 36, और आपका 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11। तो 4 बार में आप लगाइए कितना आ जा रहा 116 आ जा रहा। 4 बार में कितना आ जा रहा 116। आप घटाइएगा तो 10 आ जाएगा और यहाँ 5, और 29 3 जा 7 3 87, 87 आ जा रहा है। 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा आपका 1। 15 में से 7 गया तो 8 बचा, और यहाँ 1 बचा। आप घटा लीजिएगा तो 18 आ रहा। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हुआ, आप 18 मतलब इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये क्या होगा आपका 29 से, क्योंकि ये बच जा रहा, रिमाइंडर बच जा रहा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कहने का मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तो ना वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो रिमाइंडर क्या कीजिए आप माइनस कर दीजिए, तो आपका 18 जो होगा वो आपका मतलब अगर माइनस कर देते इस संख्या से तो हमारा ये जो नंबर है पूर्ण रूप से विभाजित होगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 35 एंड 2 इज एडेड टू ईच, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ द नंबर्स। कहने का मतलब यदि 10 संख्याओं का औसत 35 है, कितना है 10 संख्या उसका औसत 35 है, तो 10 संख्या है उसका औसत 35 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 350 आ गया। कितना आ गया 350। प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो 10 संख्या थे प्रत्येक में क्या किया 2 जोड़ दिया जाए, तो न्यू सीरीज जो भी हमारा न्यू आएगा उसका औसत क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, ये आपका 350 था, अब नंबर कितने इसमें आपको 2 जोड़ना है ना, तो 10 इंटू 2 कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 20। ये 20 आपको कहाँ जोड़ना, इस नंबर में जोड़ना, 20 आप इस नंबर में ऐड कर दीजिए, तो आपका जो न्यू सीरीज हो जाएगा ये आपका कितना आ गया 370। ये 370 आपका नंबर आ गया। अब इसका औसत पूछा तो नंबर कितना आपका 10 ही है, नंबर तो बढ़ा नहीं रहे, बस नंबर में हम क्या कर रहे हैं उसका प्रोग्रेशन कर रहे हैं, उसमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं, 2 प्रत्येक में जोड़ रहे हैं। तो आप इससे 10 से ही डिवाइड लगा दीजिए, तो आपका क्या 37। ये आपका क्या हो गया आंसर। आपसे पूछा था कि हमारा न्यू सीरीज जो आएगा, न्यू नंबर आएगा, उसका एवरेज उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत कितना होगा 37। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और एवरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज का आपको हर एक एग्जाम मतलब एग्जाम में मिल ही जाता है, आपको देख लीजिएगा एवरेज का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और यहाँ फैक्टर वाला, इस क्वेश्चन को देख लेते हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि x² + 7x + 10 इज अ फैक्टर ऑफ। अब देखिए फैक्टर तो बहुत इजी होता है, आप लोग शुरू से ही करते हैं, और चाहे क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, शुरू से फैक्टर पढ़ते हैं। लेकिन एक तरीका और है, अब आपको यहाँ बनाकर नहीं बताना, एक तरीका मैं बताता हूँ जो तरीका अपनाइए। क्या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ दिख रहा है, आपको पता है फैक्टर में क्या करते हैं कि इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा। अब ऐसा 2 नंबर लेना है कि उसको जोड़ने और घटाने पे बीच वाला टर्म मतलब 7 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, यही ना है। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन में। अब देखिए 5 और 2, इसको हम तो पता चल रहा है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और गुना करने पे 10 आ जा रहा। यहाँ भी 5 और 2 जोड़ने घटाने पे 5 में 7 भी आ जाएगा, और जो यदि गुना करने पे 10 भी आ जा रहा। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ देखिए 4 और 2, 4 और 2 को जोड़िए घटाइए तो ना 7 आएगा ना ही 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी तो आंसर होगा ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक है, मतलब एक तरफ से आप समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे आप अगर चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए, इसका नहीं तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 5x + 2x = +10। अब इससे आप फैक्टर निकाल लीजिए कॉमन लेके, तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, आपका आंसर आएगा एक बार x + 5 और एक बार आंसर आएगा x + 2, x + 2, यही फैक्टर आएगा, आपका 2 फैक्टर आएगा। तो आपको पता चल रहा है प्लस वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे भी देखिए आप दोनों जगह प्लस है,
5 और 2 जोड़ने पे 7 भी आ जा रहा और 5 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ जा रहा और दोनों प्लस में था और यहाँ भी प्लस में था। ऑप्शन नंबर बी ही हमको आंसर नजर आ रहा था, लेकिन हम सोल्व करके भी दिखा दिया और आप लोगों को बता भी दिया कैसे ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन भी अप्रोच करके आप लोग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स are 11 and 825 respectively. One number is 275. Then find the other number. कहने का मतलब दो नंबर है जिसका LCM और HCF क्या है, गिवन है आपका HCF एंड LCM आपका क्या है, गिवन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें दो नंबर हो और LCM में से उसका गिवन हो, उसमें से एक नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर फाइंड करने बोल रहा है, तो आप पहला नंबर जो गिवन है उस नंबर से LCM और HCF को डिवाइड लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक नंबर यहाँ गिवन क्या आपका 275 इंटू सेकेंड को x मान लीजिए और LCM आपका HCF 11 और 825 दिया हुआ है। ठीक, अब आपका क्या कीजिए, इसको x अपनी जगह पे 11 इंटू 825 बट्टा 275, इसको काटिएगा 11 से तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है, और 25 से काटिएगा तो 25 थे 75 और 25 थे 75, इसका मतलब 33। क्या आ गया इसका आंसर 33। इसका आंसर क्या आ गया 33। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹3600 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सामान है, एक आर्टिकल है जिसको 3600 में बेचा जाता है। कब? जब 10% उसको डिस्काउंट। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹3600 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब एक आर्टिकल को बेचने समय, एक सामान को बेचने समय उसको डिस्काउंट दिया गया। कितना का डिस्काउंट दिया? 10%। तो डिस्काउंट देने के बाद जो उसका प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 3600। तो बताइए, इफ द डिस्काउंट इज 15%, अगर डिस्काउंट को हम लोग 15% कर दें, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, जो हमारा डिस्काउंट ये चैप्टर है ये आपका परसेंटेज में ही आता है, लेकिन उसमें मार्क प्राइस पे आता है। ये एमपी और डिस्काउंट का एक अलग ही उसमें फंडा होता है। तो ये एमपी मार्क प्राइस और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का एक अलग फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग बनाएंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पर। और एक चीज याद रखिए, क्या चीज, जो डिस्काउंट हमेशा देगा यहाँ पर वो आपका हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। क्या पे होगा? मार्क प्राइस पे, मतलब एमपी पे होगा डिस्काउंट, हमेशा एमपी पे होगा डिस्काउंट। क्योंकि आप लोग कोई भी सामान दुकान में ले जाते हैं तो आप लोग को दुकानदार क्या करता है? ऑफर करता है कि आप एक पेंसिल खरीदिए या एक कोई कपड़ा खरीदिए, उस पर आपका 10% का डिस्काउंट है। तो उसमें एक मार्क प्राइस पहले से अलॉट रहता है कि मान लीजिए 500 इस पे मार्क प्राइस इसका किया गया। अब बोलता दुकानदार आपको क्या कि आपको 10% इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दुकानदार देता है कि इसका 10% आप निकाल के और इसमें से माइनस कर दीजिए, उतना आपको पैसा दुकानदार को देना होगा। तो हमसे बोला गया है यहाँ पर एमपी एसपी दिया हुआ। क्या दिया? हमको एमपी फाइंड करना। पहले फाइंड करते कि एमपी मार्क प्राइस था कितना कि उसको 10% डिस्काउंट देने पे 3600 में बेचा गया। तो पहले एमपी फाइंड करते हैं। तो एमपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 100 बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा एसपी। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ कीजिए क्या, 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट दिया हो कितना, 10 का दिया हुआ, और एसपी दिया हो 3600। तो आप यहाँ कीजिएगा कैलकुलेट, तो 100 बटा 90 इंटू 3600 काटिएगा तो 1010 9 से काटिएगा तो 9 4 जा 36 0, मतलब 100 यहाँ और 40 यहाँ, तो आपका 4000। कहने का मतलब है कि उस आर्टिकल का, उस वस्तु का दाम 4000 था, जिसपे 10% डिस्काउंट देता है दुकानदार। तो बेचा कितना में? 3600 में बेचा, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो हमसे पूछा गया कि अगर दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, अब पहले देता था 10%, अब कितना देता है? अगर दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, तब बताइए कि आर्टिकल को कितना में बेचा जाएगा और जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उस आर्टिकल को कितना में खरीदेंगे। तो उसको निकालने के लिए अब हमको क्या फाइंड करना? एसपी फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, फॉर्मूला को रिवर्स कर देना। जैसे अभी 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट था ना, अब आप क्या कीजिए यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर में बटा 100 इंटू एमपी। ये तो आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वीवीआई कर लीजिए इसको। आपको अभी से लेकर आप जितने भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आपका एक जनरल 10th लेवल पर हो, 12th लेवल पर हो, ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ फॉर्मूला बैठाकर नहीं करना, मैं तो समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आपको टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आप बैठाइए। 100 में से यहाँ डिस्काउंट कितना बैठाएंगे आप? 15%।
क्योंकि अब जो दे रहा है 15% का डिस्काउंट है, तो 15 करेंगे तो घट के 85 आएगा, और यहाँ 100 और यहाँ 4000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 से 20, 8 4 से 32 और ये 3400, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना है, 3400। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप इस चीज को देख लीजिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी डिस्काउंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोगों को पता है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही है, अब रेक्टेंगल बनाना आता ही आप लोग होगा। एक डायगोनल दे देते हैं, ये क्या होगा आपका, डायगोनल हो गया, नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें एक रेक्टेंगल का लंबाई दिया हो कितना, 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 9 cm कर दीजिए और यहाँ 6 cm कर दीजिए, ठीक। तो आपको पूछा है AC, मतलब ये डायगोनल का वैल्यू कितना होगा, तो आप पाइथागोरस का नियम लगा सकते हैं, AC का स्क्वायर दैट AC लगाइए, यहाँ रूट अंडर लगा दीजिए, किसका, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 6 का 36 होता है, इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर 117 आएगा। अब इसको रूट से ब्रेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 117, 13 13 9 जब 117 होता है। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको 3 बाहर निकाल दीजिए और यहाँ रूट बच गया 13, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, 3√13। 3√13 क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आप लोग इसको बनाकर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक इक्वेशन है क्या दिया हुआ हमारा, x रेशियो 1/18 प्रोपोर्शन 3/5 रेशियो 5/9। कहने का मतलब x है, रेशियो 1/18 है और प्रोपोर्शन का साइन है 3/5 और रेशियो 5/9, ये दिया हुआ हमारा। तो इसको हमको x का वैल्यू फाइंड करना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा और इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x इंटू आपका कितना हो जाएगा, 5/9 इज इक्वल टू 1/18 इंटू 3/5, और ये इंटू में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल टू आप काट दीजिए 6, तो बच गया ऊपर में 1 और नीचे में 30, और ये जैसे डिवाइड में आएगा तो 5 नीचे 9 यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ कर लीजिए क्या, 1/30 और 9 ऊपर और 5, 9 ऊपर और 5 यहाँ, ठीक है। आप काटिए, 3 3 जा 9, 3 10 जा, और क्या बच गया ऊपर में 3 और नीचे में 50, तो ऑप्शन 3/50 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन मिला 3/50, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं 3/50। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, ये 4 तारीख, ये जो अभी 4 है, जो हमारा अगस्त चल रहा है, 4 अगस्त को आप लोग को, 4 अगस्त 2021 को आप लोग को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। उस दिन मैं मेडिकल से सारा, बहुत सारे भाई का कमेंट है क्या चीज कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, मेडिकल से बचने का उपाय बताइए, मेडिकल में क्या क्या, री मेडिकल में पॉइंट्स ना मिले ये बताइए उपाय। तो मैं सारा चीज मेडिकल का A to Z हर एक चीज क्या क्या चेक होता है और कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बचना है, क्या क्या गलती नहीं करके जाना है और क्या क्या आपको सही से कर जाना, मैं सारा A to Z 4 तारीख को शाम में 6 बजे आप लोग को उस दिन वीडियो डालूंगा और आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 b to the power 6 c to the power 8 d to the power 2 और 18 a to the power 6 c to the power 2 एंड d to the power 4 और 12 का a का पावर 4 b का पावर 4। इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना हमको, कहने का मतलब एक तरह से समझिए एचसीएफ ही फाइंड करना, किसका किसका, 24 b का पावर 6 c का पावर 8 और d का पावर 2 और आप कहोगे 18 a का पावर 6 c का पावर 2 और d का पावर 4 और किसका है 12 a का पावर 4 और b का पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद कीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ 24 है, यहाँ 18 और 12, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका, तो आप एचसीएफ जिस तरह फाइंड करते थे ना, इन दोनों को डिफरेंस निकाल के, चाहे इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो दोनों जगह डिफरेंस 6 आ रहा और चेक कीजिए क्या 6 24 को डिवाइड कर रहा है, 18 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, तो पता चल रहा है तीनों को कर दे रहा है, तो समझिए ये आपका 6 तो पहला हो गया आंसर। उसके बाद देखते हैं और कॉमन क्या मिल रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसका फैक्टर करके, 24 को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 4
18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन आया, तो 6 कॉमन आया। 6 ऐसे भी आप फैक्टर से निकालिए, डिफरेंस से निकालिए, बहुत मेथड होता है निकालने का। आपको जो आता है वो अप्लाई कीजिए, सिंपल सा बात है, आपको जो आता है आप वो अप्लाई कीजिए। तो यहाँ आपका 6 हो गया। अब देखिए यहाँ b का पावर 6 है, यहाँ कहीं b है नहीं है, तो b तो होगा ही नहीं, b का काम खत्म कर दीजिए। c का पावर 8 है, चलिए c खोजते, c यहाँ है, c यहाँ है नहीं है, तीनों जगह रहेगा तभी तो कॉमन लेंगे हम। अगर मान लीजिए 3 बंदा है, तीनों बंदा के पास कोई ऐसा चीज सेम हो तभी तो हम उनसे कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ d देखिए, यहाँ d है, यहाँ d है, यहाँ d है नहीं है, तो d भी काम खत्म। मतलब एक्चुअली आंसर क्या हो गया आपका 6 ही हुआ, क्योंकि 6 ही सारा में कॉमन, बाकी और कोई कॉमन नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 45 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आपको पता होगा, ये पढ़े होंगे आप लोग, नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम 360 बट्टा आपका कितना दिया हुआ, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का 45 डिग्री। आप 360 को 45 से डिवाइड लगा दीजिए तो आपको 45 अठे कितना होता है 360, 45 अठे 360 हो गया, 8 पर 40, 4 8 32 और 4 60। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन है लास्ट, इन हाउ मेनी इयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 एट 12% पर एनम विल बिकम 1080। कितने वर्षों में 12%, ये रेट आपका 12%, आर दिया हो 12% और आपका दर से 3000 का साधारण ब्याज, मतलब आपका पी जो दिया हुआ है वो 3000 दिया हुआ है और एसआई जो दिया हुआ है वो 1080 दिया हुआ। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कितने वर्ष में, टाइम आपको फाइंड करना। तो आपको फॉर्मूला पता होगा एसआई का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप लोग ये होमवर्क है आपको, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग का होमवर्क है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर जिनसे नहीं बने ये क्वेश्चन आप बोल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा उसमें सॉल्व करा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई और सीआई कल बच्चे लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर इंपॉर्टेंट मैथ का टॉपिक बताइए। तो मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन उसमें से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, परसेंटेज समझिए, अर्थमेटिक का जान है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, औसत, ये सब, मीन मीडियन मोड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एमआर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, नॉर्मल ही पढ़ना। इसलिए आप लोग, मैं जितना भी करवा रहा हूं सारा आप लोग वीडियो अभी से ही, जो भाई लोग नए हैं अभी से लोग पूरा अच्छा से करना शुरू कर दिए। और ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, इससे पहले मैंने 8 पहले करवा चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप 1 से लेकर 8 तक पहले हर एक क्वेश्चन को कीजिए, और हर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिल जा रहा है। आप कैलकुलेट कीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।